हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दुनिया के एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसे पूरी दुनिया वन मैन आर्मी के नाम से जानती है और यहाँ तक कि उस शख्स को पूरी दुनिया में मार्शल आर्ट्स का भगवान भी कहा गया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि उसने अपने मार्शल आर्ट्स का परचम दुनिया के हर देश में लहराया है। इसके साथ ही इस शख्स ने कम उम्र में सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया और सबके दिल में राज करने लगा। लेकिन समय को शायद कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि मात्र छोटी सी उम्र में ही ये शख्स दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गया। तो अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि हम बात कर रहे हैं दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली के बारे में। इसमें कोई शक नहीं कि ब्रूस ली इतने ताकतवर थे जो कि एक ही बार में 10 से 12 लोगों का मुकाबला आसानी से कर सकते थे और इसीलिए उन्हें वन मैन आर्मी भी कहा गया है। तो आज की इस वीडियो में हम ब्रूस ली के उन रोचक तथ्यों को जानेंगे कि कैसे वो एक साधारण मनुष्य से एक सुपर ह्यूमन बने। इसके साथ ही हम आखिर में ये भी जानेंगे कि उनकी मौत के पीछे आखिर क्या रहस्य था। क्या उनकी मौत किसी बीमारी के कारण हुई या फिर इसके पीछे एक सोची समझी साजिश थी? आइए जानते हैं। ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1940 को अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में हुआ। उन्होंने मार्शल आर्ट्स के साथ साथ डांस में भी गहरा अध्ययन किया, जिसके चलते उन्हें साल 1958 में डांस करके जीत भी हासिल हुई। इन सब के अलावा ब्रूस ली एक महान बॉक्सर भी थे, जिसके चलते उन्होंने उसी साल बॉक्सिंग चैंपियनशिप को भी जीता। लेकिन सबसे ज्यादा सफलता उन्हें मार्शल आर्ट से मिली और देखते ही देखते वो इस फील्ड के लेजेंड बन गए और आज के समय में हर शख्स यानी कि बच्चे से लेके एक बुजुर्ग इंसान तक उसे जानता है। वहीं ब्रूस ली के कुछ सिग्नेचर मूव्स भी थे जिसे इस्तेमाल कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है और यहाँ तक कि उनकी मौत के इतने साल बाद भी उनके स्टाइल को आज भी कोई ठीक से कॉपी नहीं कर पाता है। ब्रूस ली कदकाठी में काफी छोटे थे और साथ ही साथ दुबले पतले भी, लेकिन ऐसे में उन्हें कमजोर समझना एक बड़ी भूल हो सकती है। यहाँ तक कि ब्रूस ली को दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बोला गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कोई भी मार्शल आर्ट्स की फाइट को नहीं हारा है, सिवाय एक मैच के। यहाँ तक कि कई लोग ब्रूस ली की तुलना बिजली से भी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ब्रूस ली के पंच इतने तेज होते थे कि यहाँ तक कि लोग उन्हें अपनी आंखों से देख भी नहीं पाते थे। जितने समय में हम एक बार पलकें झपकाते हैं, वो उतने समय में कई बार मुक्के मार चुके होते थे। आपको बता दें कि निश्चित रूप से ब्रूस ली किसी भी आम इंसान से बढ़कर थे, लेकिन इनके कारनामे सिर्फ मार्शल आर्ट्स तक ही सीमित नहीं थे। उन्होंने मार्शल आर्ट से उपलब्धि हासिल करने के बाद फिल्मों में भी काम करना शुरू कर दिया और यही पल था जब ब्रूस ली को अब पूरी दुनिया जानने लगी। यहाँ तक कि वो अपने मूव्स में मार्शल आर्ट्स का ही इस्तेमाल किया करते थे। अब उन्हें मूवी इंडस्ट्री में भी सफलता मिलनी शुरू हो गई, लेकिन बदकिस्मती से उनका ये सफर ज्यादा समय तक नहीं चला, क्योंकि जल्द ही कम उम्र में उनकी मौत हो गई। या यूं कहें कि उनकी जिंदगी का सफर 1940 से साल 1973 तक ही रहा। यहाँ तक कि कई लोग किसी भी सेलिब्रिटी के मरने के बाद उसे भूल जाया करते हैं, लेकिन ब्रूस ली एक ऐसे शख्स थे जिन्हें मरने के इतने सालों बाद भी याद किया जाता है। खैर दोस्तों, इन सब के पीछे उनके मार्शल आर्ट्स का भी हाथ था, लेकिन आखिर उन्होंने मार्शल आर्ट्स में इतनी सफलता कैसे प्राप्त की, आइए जानते हैं। ब्रूस ली 1 सेकंड में 9 पंचेस को मारने में माहिर थे और शुरुआत में ये बात सभी को झूठी लगती थी। लेकिन एक दिन ब्रूस ली ने अपने सेमिनार के दौरान ये कारनामा दिखाने के बाद वहां पर मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। उनके एक पंच के ऊपर आज भी लोग चर्चा करने से नहीं थकते हैं। वो अपने इस पंच के जरिए अपोनेंट को कई गज दूर गिरा दिया करते थे और इसी के साथ उन्होंने इस टेक्निक को 1 इंच पंच के नाम से इंट्रोड्यूस किया। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ ब्रूस ली 1 सेकंड में 7 किक मारने के लिए जाने जाते हैं। उनके एक किक से वो 45 किलो तक के पंचिंग बैग को फाड़ सकते थे, इसलिए वो सामान्य बैग की जगह अपने लिए एक स्पेशल 150 किलो का पंचिंग बैग इस्तेमाल करते थे, जिस पर वो हर रोज 5000 पंचेस की प्रैक्टिस करते थे। इसी के साथ वो अपनी एक उंगली से 100 से भी ज्यादा पुशअप्स करने में सक्षम थे। जी हाँ दोस्तों, एक उंगली से 100 से भी ज्यादा पुशअप्स। अब ये सुनकर आप पक्का शॉक्ड हो गए होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। ब्रूस ली हर रोज इतनी प्रैक्टिस करते थे कि अब उनका शरीर उन एक्सट्रीम चीजों के लिए ढल चुका था और इन सभी चीजों के कारण ही उन्हें सुपर ह्यूमन कहा जाता है और इसी के साथ उनकी लोकप्रियता भी बढ़ने लगी।
वहीं ब्रूसली ने अपने नोट्स में बताया कि जो भी शख्स अपनी अंदरूनी शक्तियों को स्टोर करना जान जाता है वो अपनी कंसंट्रेशन और ताकत पर काबू भी करना जान जाता है, और इसी तरह वो व्यक्ति उन कामों को भी करने में सक्षम होता है जिसे कोई आम इंसान करने से पहले 100 बार सोचेगा। ब्रूसली जब भी मंच पर आते थे तब वे अपनी कला के लिए हमेशा समर्पित रहते थे। उनकी पत्नी का कहना था कि ब्रूसली काफी हद तक जुनूनी थे। वो विशेष रूप से अपने शरीर के मूल हिस्से पर ध्यान दिया करते थे, जिसमें कि उनका धड़ और पेट शामिल था। उनका मानना था कि ये हिस्से शरीर की गतिविधि और लड़ने की टेक्निक में अहम रोल निभाते हैं, इसलिए वो मुख्य रूप से इन दो हिस्सों पर ज्यादा ध्यान देते थे और वो समय समय पे एक्सरसाइज और योगा भी किया करते थे। यहाँ तक कि ब्रूसली ने अपने खुद की कसरत का आविष्कार किया, जिसका नाम उन्होंने ड्रैगन फ्लैंग रखा। इस एक्सरसाइज में ब्रूसली एक बेंच पर सीधा लेट जाते थे और फिर अपने पूरे शरीर को उठाने की कोशिश करते थे और इस दौरान उनके कंधे सतह को छूते थे। इस एक्सरसाइज को वो कई बार अपनी इच्छा अनुसार करते थे। खैर दोस्तों, ये तो बात हुई ब्रूसली की एक्सरसाइज और उनकी मार्शल आर्ट्स के स्किल्स के बारे में, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ब्रूसली की मौत महज 32 साल की उम्र में कैसे हो गई? तो आपको बता दें कि ब्रूसली को शुरुआत से ही ज्यादा ताकतवर बनने का जुनून था। वो हर कोशिश करते जिससे कि वो अपने मार्शल आर्ट्स को और भी निखार सके। वो चाहते थे कि वो मार्शल आर्ट्स में इतने ताकतवर बन सकें कि अगले कई सालों तक कोई भी व्यक्ति उनके मुकाबले में ना आ सके। बस इसी जुनून के चलते उन्होंने कई सारी जहरीली दवाइयों को भी लेना शुरू कर दिया, जिनमें से एक दवाई का नाम एस्पिरिन था। ये दवाइयां उनकी ट्रेनिंग और एक्सरसाइज रूटीन में काफी लाभदायक भी साबित होने लगी, लेकिन इसके साथ उन्हें सिर में दर्द होना शुरू हो गया और देखते ही देखते उनके दिमाग में सूजन भी आने लगी। लेकिन ब्रूसली इन सभी बीमारियों को नजरअंदाज करके अपनी प्रैक्टिस में लगे रहे और यहाँ तक कि वो अपनी फिल्म शूटिंग के दौरान भी एस्पिरिन नामक दवाई का सेवन करते थे, जिसके चलते वो शूटिंग के दौरान अक्सर बेहोश हो जाते थे। ठीक इसी तरह वो एक बार अपनी मूवी के सिलसिले में हांगकांग के एक होटल में आए हुए थे, जहां मीटिंग के दौरान उन्हें अपने सिर में काफी दर्द महसूस होने लगा। इसलिए वो अपने साथियों को छोड़कर कमरे में रेस्ट करने चले गए, लेकिन जाने से पहले वो पेन किलर का सेवन करते हैं। अब काफी देर हो जाती है और ब्रूसली डिनर के लिए नहीं आते हैं। अब उनके साथियों को कुछ हैरानी होने लगती है, जिसके बाद वो उनके कमरे के पास पहुंचते हैं, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था और कैसे भी करके दरवाजे को तोड़ा गया। और जब वो लोग अंदर दाखिल होते हैं तो वहां पर एक दिल दहला देने वाला नजारा देखने को मिलता है। यहाँ ब्रूसली अपने बेड पर मृत अवस्था में पाए गए, जिसके बाद एम्बुलेंस को बुलाया गया और डॉक्टर्स द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अब ब्रूसली के पोस्टमार्टम के जरिए पता चलता है कि उनकी मौत उनके लगातार एस्पिरिन खाने की वजह से हुई थी, जिसके रिएक्शन से ब्रूसली की मौत हो गई। अब उनकी मौत से पूरी दुनिया में तहलका मच चुका था। यहाँ उनके फैंस को इस बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ब्रूसली की मौत इन दवाइयों के कारण नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश के तौर पर हुई थी। इसी के साथ कुछ लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज बनानी शुरू कर दी, जिसमें से कुछ का मानना था कि ब्रूसली की मौत के पीछे उसकी पत्नी का हाथ था, जो कि उसको धीरे धीरे जहरीली दवाइयां दे रही थी। और वहीं कुछ का ये मानना था कि ब्रूसली की मौत के पीछे चीन का हाथ था, जो कि उनकी बढ़ती हुई कामयाबी के चलते काफी परेशान थे और इसीलिए उन्होंने एक साजिश के तहत उन्हें मरवा दिया। खैर जो भी हो, ब्रूसली की मौत के पीछे बहुत सी थ्योरीज हैं, लेकिन इनमें से कौन सी थ्योरी सच है ये आज तक एक रहस्य है। आज ब्रूसली की मौत को 50 साल हो चुके हैं और उनकी मौत का कारण आज भी एक रहस्य है। लेकिन दोस्तों, उन्होंने अपनी शक्तियों के प्रदर्शन से ना जाने कितने लोगों को मोटिवेट किया और यहाँ तक कि लोग उनके मूव्स को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। खैर वो अलग बात है कि मूव्स को कॉपी कर पाना हर एक के बस की बात नहीं है और इतने सालों बाद आज भी पूरी दुनिया उन्हें याद करती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप भी ब्रूसली के बारे में कुछ और जानते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।